बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है हुज़ैफ़ा और आप देख रहे हैं बेस्ट फॉर यू। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपनी नॉर्मल पिक को जो है वो DSLR वाली लुक जो है वो किस तरह से देंगे। ये बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा था। मैंने 7.0 पर तो वीडियो बना दी थी, बट कह रहे थे आप CS6 और CC के अंदर भी बता दें। तो फिलहाल ये मेरी नॉर्मल एक पिक है, मैं भी इसको जो है वो DSLR की तरह एडिट करूँगा। तो फर्स्ट आपने अपनी पिक को जो है उसको सिलेक्ट कर लेना है। ओके, सिलेक्ट करने के बाद जब अपनी पिक को पूरी को अच्छी तरह से जो है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आपने यहाँ पर आपको रिफाइन एज का ऑप्शन नजर आएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपने जो है वो रेड ओवरले को सिलेक्ट कर लेना है एंड ओके। तो मुझे ये चीज़ें, ये घास वगैरह जो है वो मैंने सिलेक्ट नहीं करनी, तो मैं इसको जो है यहाँ से इसके ऊपर ये मैं इस तरह से रेड कर दूंगा, तो ये सिलेक्टिंग में नहीं आएंगी फिर। ओके, एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर सारा जो है वो रेड हो गया है और दूसरा हमारी पिक इसी तरह है। ओके, एंड देन अब आप जितनी भी घास थी वो सारी सिलेक्ट हो गई है। मैं से ओके पर क्लिक कर दूंगा। अब आपने कंट्रोल शिफ्ट आई करना है और फिर आपने कंट्रोल M करना है या इमेज एडजस्टमेंट। इसका आपने थोड़ा सा लाइट कर देना है और यहाँ से उसके बाद आपने ग्रीन के अंदर चले जाना है। ग्रीन को आपने इंक्रीज कर देना है, ज़्यादा नहीं करना, नॉर्मल बस थोड़ा सा, एंड ओके कर देना है। फिर आपने इमेज एडजस्टमेंट और यहाँ से आपने जाना है ह्यू एंड सैचुरेशन के अंदर, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल U। फिर आपने इसको इंक्रीज करना है यहाँ पर, इसको आप ना ही छेड़ें, आप सिर्फ इसको थोड़ा सा करें। ओके, फिर दोबारा से ह्यू एंड सैचुरेशन एंड ह्यू एंड सैचुरेशन। जब तक आपका कलर सेट ना हो जाए आप इसी तरह से जो है करते रहें, थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहें। तो अब यहाँ पर मुझे लग रहा है मेरे जो कलर हैं वो बेस्ट हो गए हैं पहले की निस्बत। अब फिल्टर के ऊपर क्लिक करेंगे, ब्लर गैलरी, टी शिफ्ट ब्लर, इसको उठाकर आप यहाँ पर ले आएंगे। ओके, यहाँ पर लाने के बाद आप यहाँ बोकन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से बोकन कलर, ओके, इसको फुल कर देते हैं। ये आपने खुद से आपको जो है वो सेट करना पड़ेगा। एंड आपने ओके के ऊपर क्लिक कर देना है जब ये सेट हो जाए आपका ब्लर। ओके, फिर आप कंट्रोल D करेंगे, आपने अपनी पिक के अकॉर्डिंग जो चेक करना है। तो अब आप देख सकते हैं कितनी क्लास की जो है वो पिक ब्लर हुई है DSLR की लुक की तरह। अब आपका जो मेन है वो यहाँ पर होगा, आपने फिल्टर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने रॉ कैमरा फिल्टर, यहाँ से आपने जो है टेम्परेचर थोड़ा इसका ज़्यादा कर देना है और यहाँ से इसको लो करेंगे। इसको आपने सेट करना है अपनी पिक्चर की अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पर कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है।
हाइलाइट्स थोड़ी कम कर देते हैं। ओके, अब यहाँ से कंट्रास्ट थोड़ा इंक्रीज करेंगे हम। हाइलाइट्स थोड़ी ज़्यादा करेंगे। उसके बाद हम जो है यहाँ पर शैडो लो ही करेंगे हम, थोड़ी सी ये ज़्यादा करनी पड़ेगी मैं शैडो +21। उसके बाद वाइटनेस आपने ज़्यादा करनी है फिर कम करनी है, जहाँ आपको जो है वो सही लगे वहाँ आपने रख देनी है। फिर इसको हम 0 पर ही रहने देंगे वाइटनेस। ओके, अब आपने नेक्स्ट ऑप्शन पर आ जाना है। यहाँ पर आपने इसको बस नॉर्मल रखना है जहाँ आपको बेस्ट लगे। उसके बाद आप इसको इंक्रीज़ कर दें जहाँ आपके कलर आपको जो है वो बिल्कुल सही लग रहे हों। इसको आप लो ही रहने दें, ज़्यादा इसको ना। उसके बाद आपने जाना है एफएक्स के ऊपर। यहाँ से आपने इसको सेलेक्ट करना है, इसको यहाँ से आपने इसको भी अपने अकॉर्डिंग जो है वो सेट कर लेना है, जहाँ पर जो है आपको ये बिल्कुल सेट लगे। एंड अब दोबारा से आपने जाना है 7 वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर आपने दोबारा से हाइलाइट्स वगैरह जो है वो कंट्रोल करनी है। लाइट्स, डार्क, शैडो। ओके, अब आपने जाना है ये वाले ऑप्शन के ऊपर HSL पे, और यहाँ से आप एक एक कलर को ऊपर नीचे करेंगे तो जहाँ पर आपको उसकी लुक अच्छी लगे आपने उसको वहाँ रख देना है। इसे हम 0 ही रहने देंगे। ख़ास तौर पे आपने अपने फेस और अपने हैंड्स के ऊपर जो है वो इसको रखना है। ओके, एंड आपने ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। तो अब आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखें रॉ कैमरा फिल्टर से पहले हमारी जो थी वो पिक किस तरह की थी और अब कितनी कमाल की इसकी जो है वो लुक आ गई है। इससे आपके पिक्सल्स भी इंक्रीज होंगे और आपका कलर भी पिक के। ओके, ये जो आपको रॉ कैमरा फिल्टर आपको सीसी के अंदर ही मिलेगा, इस CS6 के अंदर जो है वो नहीं है, अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। और बाज़ का दफ़ा वो इंस्टॉल भी सही तरह नहीं होता है, उसे बार बार ट्राई करना पड़ता है, काफ़ी टाइम लग जाता है उसे इंस्टॉल करने में। तो आपको मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप इंटरनेट से CC डाउनलोड कर लें। मैंने इसकी जो है वो इसके ऊपर पूरी वीडियो बनाई हुई है, वीडियो की लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब अगर आप लाइट डालना चाहें, कुछ लोगों को शौक होता है लाइट डालें हम, तो आप लाइट कैसे डालेंगे? आपने पहले कोई भी एक लाइट जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ से लाइट मैं येलो डालता हूँ। येलो लाइट सेलेक्ट करने के बाद आपने ब्रश सेलेक्ट करना है और ब्रश का साइज़ आपने जो है वो थोड़ा बड़ा कर लेना है। मिनिमम आप जो है वो थोड़ा और बड़ा करते हैं इसको। ओके, ये एक साइज रखने के बाद आपने इसको यहाँ से सॉफ्ट लाइट कर देना है। तो ये देखें अब यहाँ पर जो है वो ये लाइट आ गई। इसकी आप कैपेसिटी को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पर जैसे लो है तो यहाँ पर आप हल्की सी डाल दें।
तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, तो मैं थोड़ा सा सेट वगैरह कर लेता हूँ फेस पर थोड़ी सी। अब यहाँ पर आप रेजर लें, अगर थोड़ी ज़्यादा आ गई तो आप कैपेसिटी को लो करें। आपने ब्रश का साइज लेना है रेजर का, जो आपका ब्रश का साइज होगा। तो यहाँ ब्रश का साइज था हमारा 1300, तो हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रेजर बनाएंगे अपनी। ओके, अभी देखें लाइट का कितना इफेक्ट पड़ा है। पहले लुक ज़्यादा प्यारी नहीं थी हमारी पिक की, बट अब बहुत ज़्यादा जो है वो इंक्रीज हो गई है। अब अगर आप अपना इंट्रो या अपना जो प्रोडक्शन का लोगो होता है वो अगर आप लगाना चाहें तो वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। कंट्रोल टी करेंगे, इसको हम थोड़ा छोटा कर लेंगे, यहाँ सेट करेंगे एंड ओके कर देंगे। फिर कंट्रोल यू करेंगे और इसको हम यहाँ से वाइट कर लेंगे। ये देखें पता लग रहा है। तो दोस्तों ये था जस्ट सिंपल सा कि आप अपनी पिक को DSLR वाली लुक जो है वो किस तरह से देंगे। उसके बाद आप इसको जस्ट सिंपल सेव कर लें डेस्कटॉप। ये देखिए मैंने 3 ऑलरेडी पहले एडिट की हैं। इसके बाद सेव एंड क्लिक ऑन ओके। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।